हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कक्षा नौवीं के 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अगर आपने मेरे चैप्टर 1 के सभी एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। तो हम प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। कारण के साथ हमें क्या करना है, अपने उत्तर देना है। ओके, तो हम फर्स्ट नंबर देखेंगे। इसमें का क्या हमें बताना है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो हम देखेंगे एक चर होने के लिए तो सबसे पहले जो होता है, हमें इस समीकरण में जो ये ABCD वाले अक्षर दिए होते हैं, तो वो क्या होता है कि एक समीकरण में एक ही चर हो कि जैसे इसमें x है तो x ही हो, y है तो y ही हो, या z है तो z हो, या फिर कोई भी ABCD का हो कुछ भी। तो आप देखेंगे इसमें x है। अगर इसमें x होता जैसे कि 4x² माइनस 3y प्लस 7 होता, तो ये क्या होता, एक चर में नहीं होता। तो एक चर में तो ये है। फिर हमें क्या करना है कि देखना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद है या नहीं है ये देखने के लिए हमें क्या, चर के ऊपर जो घात लगी होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। ओके, पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो जो घात होती है चर के ऊपर वो 0 से अनंत तक, मतलब माइनस में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, या फिर बटे में नहीं होनी चाहिए, घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, तो वो बहुपद होती है। तो आप देखेंगे इसमें x की घात 2 है जो पूर्ण संख्या है, फिर इसमें x की घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो वो भी पूर्ण संख्या है। तो हम इसमें यहाँ क्या लिखेंगे, सब तो हम देखेंगे क्या लिख देंगे कि यह एक चर में बहुपद है। और हमें कारण भी देना था तो हमने लिख दिया है, क्योंकि इसके जो प्रत्येक पद में, प्रत्येक ये जो पद होता है, एक पद है, ये 2 पद है, ये 3 पद है। ओके, प्रत्येक पद में जो x की घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। ओके, तो ये क्या हो गई, एक चर में बहुपद है। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर वाला जब देखेंगे, सेकेंड नंबर क्या लिखा हुआ है, y का स्क्वायर है, फिर माइनस प्लस है √2। ओके, तो आप देखेंगे इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक चर में है ये, और ये क्या है, जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या में भी है। तो हम क्या कहेंगे, यह एक चर में बहुपद है। हमें रूट टू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें चर देखना है। ओके, तो ये चर एक चर में भी है, और ये जो घात है चर की वो पूर्ण संख्या भी है। तो हमें इसमें भी वही चीज़ सेम टू सेम, ये जो हम इसमें लिखे हैं वही चीज़ हमको यहाँ पे भी लिख देनी है। ओके, यह एक चर में बहुपद है क्योंकि इसके प्रत्येक पद में x की घात जो है एक पूर्ण संख्या है। ओके, यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम इसका थर्ड नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 3 रूट में क्या है, t है, फिर क्या है, t रूट में क्या है, 2 है। ओके, तो आप देखेंगे हमें इसमें पहले क्या देखना होता है कि ये एक चर में है या नहीं है। तो आप देखेंगे ये एक चर में है क्योंकि इसमें t है बस। ओके, तो अब हमें क्या देखना है, ये बहुपद है या नहीं है। हमें बहुपद देखने के लिए क्या देखना होता है, जो चर होती है उसकी घात देखनी होती है कि वो पूर्ण संख्या में है या नहीं है। तो हम देखेंगे ये एक चर है और ये एक चर है। ओके, तो हम इस चर में देखेंगे कि ये रूट लगा हुआ है, हम इस रूट को हटाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 1/2। तो आपको पता है कि बटे में या रूट में या फिर माइनस में संख्या है घात में, तो वह बहुपद नहीं होती है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसके प्रत्येक पद में t की घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, y प्लस √2/y दिया हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो y प्लस 2y की पावर क्या हो जाएगी, -1। ओके, तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करने पर क्या आया है, y प्लस 2 की पावर -2y की पावर -1। तो आप देखेंगे ये एक चर में तो है, पर ये जो y जो चर है उसके ऊपर घात जो है वो -1 लगी हुई है और इसके ऊपर क्या है, 1 है। ओके, तो आप देखेंगे एक में तो -1 है, तो ये क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसके प्रत्येक पद में t की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, y लिख देंगे कि घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, आपको ऐसे ही लिखना है।
फिर हम 5वां नंबर देखेंगे। 5वां नंबर देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है, x की घात क्या है 10 है। फिर प्लस में क्या है, y की घात 3 है। फिर प्लस में क्या है, t की घात क्या लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि एक चर में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि ये एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x y t 3 चर दिए हुए हैं। तो ये एक चर में कैसे हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है। हम इसमें बस इतना लिख देंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। तो जब ये एक चर में बहुपद है ही नहीं, तो हम क्या, इसमें हमें कारण देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो ओके स्टूडेंट, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेके आती रहूँगी। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।